लास्ट क्लास में हमने ये सैलरी शीट बनाई थी, ठीक है। ये हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सैलरी शीट बनाई थी, ठीक है। अब हम इसमें ईपीएफ और ऐड करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ईपीएफ का पूरा नहीं बता रहा हूँ कि ईपीएफ कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें बेनिफिट होते हैं, कैसे इसके बेनिफिट मिलते हैं या किस रेट से ईपीएफ कटता है, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। जस्ट मैं आपको एक बार सैलरी शीट में कि पीएफ कटेगा कैसे इतना बताऊँगा। फिर हम अगली क्लास में पीएफ का पूरा डिटेल में समझेंगे कि पीएफ कैसे काम करता है, कितना एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है, कितना एम्प्लॉयर देता है और जो एम्प्लॉयर पैसा देता है वो कौन कौन सी स्कीम में जाता है और उसके बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि हम सैलरी शीट में से पीएफ कैसे काटेंगे और अभी भी सिंपल सिर्फ जो सैलरी बनी है उसमें से पीएफ काटना है। आगे पीएफ के क्या रूल है पूरा डिटेल में अच्छे से हम अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये सैलरी बनी है, ठीक है। अटेंडेंस के बेस पे हमारे पास ये सैलरी आ गई। अब हमने इसमें से पीएफ काटना है, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने यहाँ पे पहले नेट सैलरी नाम दिया था, अब मैं इसका नाम दे देता हूँ अर्नड ग्रोस, ठीक है। अर्नड ग्रोस सैलरी। फिर सैलरी में कुछ डिडक्शंस होंगी। डिडक्शन कौन कौन सी होती है? ईपीएफ की डिडक्शन होगी, ईएसआईसी की डिडक्शन होगी, टैक्स की डिडक्शन होगी, कुछ एडवांस लिया हुआ है पहले तो उसकी डिडक्शन होगी। तो फिलहाल मैं सिर्फ इसमें एक डिडक्शन ऐड करने जा रहा हूँ, वो है ईपीएफ की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, कंट्रोल और प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ईपीएफ, ठीक है। और मैं ईपीएफ दे रहा हूँ ये 12%। होता क्या है कि सैलरी में से जितना पैसा एम्प्लॉय का कटता है उतना ही एम्प्लॉयर अपने पास से जमा कराता है और ये पैसा एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा हो जाता है, जो पीएफ अकाउंट होता है जिसको हम यूएन बोलते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। अभी फिलहाल हमने क्या करना है, सैलरी शीट में से पीएफ काटना है, ठीक है। अब पीएफ हमने कितना निकालना है, 12%। जो सैलरी है, जितनी छुट्टियां काटने के बाद जो उसको सैलरी एम्प्लॉय को मिलनी है उसमें से 12% ईपीएफ कटेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसमें से 12% ईपीएफ काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करूँगा, दिस इंटू 12%, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। और मैं इसकी कॉपी करके और यहाँ पे पूरी शीट पे लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि मैं इसको राउंड में कर लूँगा, पैसों में नहीं रखूँगा और मैं यहाँ पे इसको राउंड में कर लूँगा। जो मैंने फॉर्मूला पुट किया है इसमें, इसको मैं राउंड में करूँगा, जो भी फॉर्मूला है मेरा उसको मैं क्या करूँगा, उससे पहले लिखूँगा बराबर के निशान के बाद राउंड, और जो फॉर्मूला है उसके बाद लास्ट में कोमा और जीरो लगा के ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरा ये फॉर्मूला लग जाएगा राउंड का, ठीक है। और अब मैं इसकी कॉपी करके पूरी शीट पे लगा दूंगा यहाँ, ठीक है। तो अब मेरी यहाँ पे क्या आएगी, नेट सैलरी आ जाएगी। अभी मैं दूसरा एक कॉलम और इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरी आ जाएगी नेट सैलरी, या जिसको बोलते हैं नेट पे भी बोलते हैं, नेट सैलरी या नेट पे, ठीक है, जो एम्प्लॉय को के हाथ में मिलनी है। तो अब एम्प्लॉय के हाथ में कितनी जाएगी, इस सैलरी में से ये ईपीएफ माइनस कर देंगे,
दिस माइनस दिस, और यही फॉर्मूला मैं पूरी शीट में लगा दूंगा अपनी। ठीक है, ये बन गई, ये मेरा ईपीएफ आ गया और ये नेट सैलरी। अब एम्प्लॉय को हमने देने कितने हैं, ये देने हैं। ठीक है, और जो ये पैसा है ईपीएफ का, ये इसका भी टोटल कर लेते हैं। टोटल मैंने इसका किया हुआ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसकी कॉपी करके यहाँ से और यहाँ तक मैं इस पर ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये फॉर्मूला लग गया। अब हमने इसकी एंट्री करनी है टैली में। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहले तो देखो सैलरी टोटल बनी है ये वाली, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को हमने देनी है ये वाली, और जो ये वाली अमाउंट है 20,400, ये किसकी अमाउंट है, ईपीएफ की, और ये वाली अमाउंट हमने क्या करना है, गवर्नमेंट को जमा करानी है। ठीक है, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ के नाम से जमा करानी है। ये वाली तो उनकी सैलरी में से काटी है एम्प्लॉयज़ की, और इतनी ही अमाउंट हमने अपने पास से देनी है, मतलब इतनी ही अमाउंट कंपनी भी देगी। ईपीएफ की डिडक्शन कैसे हुई ये तो बता दिया। चलो ईएसआईसी भी ले लेते हैं, साथ में ले लेते हैं इस ईएसआईसी भी। ठीक है, मैं यहाँ पे ईएसआईसी का कॉलम और ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा इसमें सैलरी शीट में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे हो गया मेरा ईएसआईसी, और मान लो एडवांस भी है, एडवांस की डिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मान लो किसी एम्प्लॉय ने पहले एडवांस भी ले रखा है, होता है ना कई बार एम्प्लॉय एडवांस ले लेता है कि एम्प्लॉय को ज़रूरत पड़ी, अपने एम्प्लॉयर पे गया, बच्चे की शादी करनी है, तो जाएगा कि मेरे को एडवांस दे दो 1,00,000 रुपये और 10-10 हज़ार रुपये मेरी सैलरी में से काटते रहना, ऐसा हो सकता है ना। तो अगर किसी ने एडवांस लिया हुआ है तो वो मंथली सैलरी में से कैसे डिडक्ट होगा, चलो वो भी कर लेते हैं। जैसे ईपीएफ 12% है ना, ऐसे ईएसआईसी भी है। ईएसआईसी कितना है, 0.75%। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है 0.75% और एम्प्लॉयर देता है 3.25%। टोटल 4% एम्प्लॉय के नाम से जमा होता है। 3.25% एम्प्लॉयर देता है और 0.75% एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है। तो ईएसआईसी कितना होगा, %0.75%। इसकी कंडीशन और भी है, ये कटता सिर्फ 21,000 की सैलरी तक है। ऐसे ईपीएफ की भी कुछ कंडीशन है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। आगे इसको थोड़ा टेक्निकली, इसी शीट को टेक्निकली करेंगे कि उसमें हम फॉर्मूले लगाएंगे कि 21,000 पे जाके वो इसको ब्रेक कर दे, सिर्फ 21,000 तक काटे, उससे ऊपर पे जिस पे एप्लीकेबल है उस पे लगाए, जिस पे एप्लीकेबल नहीं है उस पे नहीं लगाएगा। ठीक है, अभी हम सारे पे ही लगा रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया 0.75%। तो क्या फॉर्मूला पुट करूँगा मैं, दिस, और राउंड भी करूँगा। ठीक है, पहले राउंड से स्टार्ट करता हूँ, राउंड ब्रैकेट शुरू, और इसका 0.75% लेना है, दिस इंटू 0.75%, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया, और इसकी मैंने कॉपी की और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ईएसआईसी की डिडक्शन होगी। एडवांस मान लेते हैं कि मैंने इसकी राकेश की सैलरी में से 5,000 काटनी है। ठीक है, अब हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा नेट पे का। नेट पे का क्या होगा कि भाई ये तो सारे डिडक्शन होंगे, या ये ग्रॉस सैलरी होगी, अर्न ग्रॉस, और ये सारे क्या हो गए, डिडक्शन। ये हो गए मेरे डिडक्शन। ठीक है,
अब नेट पे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट पे जो अर्नड ग्रॉस सैलरी है उसमें से जितनी डिडक्शन है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अर्नड ग्रॉस कितनी है मेरी, अर्नड ग्रॉस ये है। ठीक है, H5 में मेरी अर्नड ग्रॉस सैलरी, इसमें से मैंने डिडक्शन माइनस करनी है, ईपीएफ माइनस करना है, ईएसआईसी माइनस करना है और एडवांस माइनस करना है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि मैं इसमें से ये भी माइनस कर दूं, ये भी माइनस कर दूं, ये भी माइनस कर दूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं इन सारों को प्लस करके और इसमें से माइनस कर दूं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस किया और ब्रैकेट में मैंने इन सारों का टोटल कर दिया। और इन सारों का टोटल कैसे होगा कि भाई मैं यहाँ पे इनको टोटल कर दूंगा। यहाँ पे मुझे सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा, सम फंक्शन, और कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिएगा, है ना। ठीक है, या फिर मैं इसमें से अकेला अकेला माइनस कर दूंगा। ठीक है, इसमें एरर क्या आया था कि मैंने डबल ब्रैकेट लगानी थी, यहाँ पे डबल ब्रैकेट नहीं लगाई थी। ठीक है, मतलब कैसे लगना था ये फॉर्मूला, ये यहाँ से एक ब्रैकेट शुरू की हमने, दूसरी ब्रैकेट यहाँ से शुरू कर दी और यहाँ लास्ट में हमारी एक ब्रैकेट थी, एक ब्रैकेट नहीं लगेगी, दो ब्रैकेट, दो ब्रैकेट क्लोज होएगी ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आया था। तो मैं इसकी कॉपी करके और सारी शीट पे लगा दूंगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, इस फॉर्मूले को हटा के आप क्या करोगे, इसमें से अकेला अकेला सारे माइनस कर दोगे। ये माइनस कर दिया, माइनस ये और माइनस ये तो 4-5 ही है, इसलिए हमने अकेले अकेले कर लिया। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि काफ़ी सारे कॉलम हम ऐसे करेंगे, तो वहाँ पे फिर हम सम फंक्शन यूज करके वैसे कर लेंगे भी, पहले ब्रैकेट वालों को अंदर करके और सारों का टोटल कर देंगे, फिर उसमें से घटा देंगे। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ही सारी शीट पे कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया।